प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, हुसैन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर ही हरियोत जी ने अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। प्रिय प्रवास हरियोत जी का खड़ी बोली का प्रथम उपन्यास है। इस चैप्टर के अगर हम सारांश को देखें तो इस चैप्टर में राधा जी अपने एक कमरे में बैठी हुई हैं और वह अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में हैं। सुबह सुबह का समय है। सुबह के समय में वातायनों से खिड़की से वायु उनके पास आती है। श्री कृष्ण के प्रेम में विलीन राधा अपने प्रेम की सारी व्यथाएं वायु को बताती हैं और वायु से कहती हैं कि वह उनका संदेशा श्री कृष्ण के पास पहुंचा दे। देखते हैं चलो इस चैप्टर में। अब बैठी खिन्ना यक दिवस बे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः बाली सुपवन इसी काल बातायनों से। हम इस चैप्टर में एक एक शब्द के अर्थ को देखेंगे। जैसे बैठी, बैठी हुई हैं। खिन्ना, खिन्ना मतलब उदास। यक माने एक दिन, यक माने एक, दिवस माने दिन, बे माने राधा जी, गेह, गेह मतलब घर में, थी अकेली। एक दिन उदास अपने घर में राधा जी बैठी हुई थीं। आके आंसू, दृग युगल, दृग मतलब आँखें, युगल मतलब दोनों में, थे धरा, धरा पृथ्वी को भिगो रहे थे। उनकी दोनों आँखों में आंसू आकर पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। इस सदन, सदन मतलब घर में, पुष्पों की सदगंध, सुंदर गंध, खुशबू को लेकर, प्रातः बाली सुपवन, प्रातः बाली सुपवन, सुपवन मतलब सुंदर ठंडी ठंडी पवन, इसी काल, इसी काल, इसी काल मतलब समय पर, बातायनो, बातायनो मतलब खिड़की से आती है। तो अगर हम देखें तो एक दिन राधा जी उदास अपने घर में बैठी हुई थीं और उनकी दोनों आँखों से आंसू गिर रहे थे जो धरा पृथ्वी को भिगो रहे थे। इसी समय पर धीरे से उनके घर पर सुबह प्रातः वाली पवन पुष्पों की सदगंधों को लेकर आती है, बतायनों से आती है। बतायनों मतलब खिड़की से आती है। दूसरा देखें, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता यूँ, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूँ, प्रातः प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों तू मुझे सताती, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों मतलब दुखों को, विपुल मतलब अत्यधिक मात्रा में, बढ़ता, बढ़ता हुआ, देख के दुखिता हो, और ज़्यादा, दुखिता मतलब और ज़्यादा दुखी होकर, धीरे बोली सदुख, धीरे मतलब धीरे से बोली, सदुख दुख के साथ, उससे श्रीमती राधिका यूँ, उससे वायु से राधिका कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, हे प्रातः वाली प्यारी पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुझे भी काल, काल मतलब समय, क्रूर समय के चक्र ने तुझे भी कलुषित कर दिया है। कलुषित मतलब दुखी कर दिया है, अर्थात दूषित कर दिया है। तो अगर हम पूरा देखें तो संता अपने दुखों को अत्यधिक मात्रा में बढ़ता देखकर, दुखिता होकर, अत्यधिक दुखी होकर, धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका वायु से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, हे प्यारी वायु तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी इस समय के चक्र से दूषित हुई है, अर्थात दुखी हुई है। तीसरा देखें, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से, ओ न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय से बाबली हो रही, जाके मेरा सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। मेरे प्यारे मतलब श्री कृष्ण। नव, नव मतलब नए, जलद मतलब बादल से, मेरे प्यारे नव जलद से। नव जलद बादल कैसे होते हैं, काले। श्री कृष्ण जी का रंग कैसा था, उनका रंग भी काला था, इसलिए यहाँ पर उन्हें नव जलद से पुकारा गया है। से कंज, कंज मतलब कमन से, नेत्रों वाले, के मेरे
नव जलस से कमल रूपी नेत्रों वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। जाके आए, जब से गए हैं मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। जब से वे मधुबन, मथुरा, मधुबन मतलब मथुरा से ना तो उन्होंने ना आए हैं ना ही कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरा सब दुख कथा श्याम को तू सुना देना। हे प्रिय पवन, हे प्रिय वायु, मैं रो रो के प्रिय, अपने प्रिय श्री कृष्ण के विरह, विरह मतलब दूरी से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथाएं तू श्याम अर्थात श्री कृष्ण को सुना देना। यहाँ तक इसके काव्य सौंदर्य की बात करें इस पूरे चैप्टर में, तो छंद इसमें मंद क्रांता है, भाषा खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रस है, और अलंकार की बात करें तो अलंकार इसमें रूपक, मानवीकरण और उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। चले अगला देखते हैं। ज्यों ही, अब देखो वो आगे बताती हैं वायु को, ज्यों ही मेरा पवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। जैसे ही, ज्यों ही मतलब जैसे ही, मेरा भवन, मेरा भवन मतलब मेरा घर, तज माने छोड़कर, तू अल्प, अल्प मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली अर्थात शोभित करने वाली, सुशोभित करने वाली, अपने और को ललचाने वाली कितनी मंजू, मंजू मतलब सुंदर, कुंजे मतलब बावड़ी, बावड़ी भी कह सकते हैं, बगीचा भी कह सकते हैं, मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझको। उनकी प्यारी सी छाया, मृदुल स्वर, उसमें छाया में उनकी छाया और उनका जो मृदुल स्वर अर्थात वहाँ पक्षियों का चहचहाना, मृदुल स्वर किसके लिए कहा गया है? पक्षियों के चहचहाने के लिए कहा गया है। से मोह लेंगी तुझे वे तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। तो भी, तब भी तू जो है मेरा दुख लख मने याद करना और वहाँ जाकर तू विश्राम ना कर लेना, अर्थात वहाँ पर मत रुक जाना। तो देखें दोबारा से, जैसे ही तू मेरा भवन छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे शोभा वाली सुखद, सुख देने वाली कितनी छोटी सुंदर सुंदर सी बावड़ी अर्थात बावड़ी मिलेंगी। प्यारी छाया, उनकी प्यारी सी छाया और मृदुल सा स्वर जो तुझे मोह लेगा। तो भी तू मेरा दुख जानकर वहाँ पर तू विश्राम मत कर लेना, अर्थात तू वहाँ मत रुक जाना और तुझे मेरा दुख याद रहना चाहिए। आगे देखो, थोड़ा सा आगे सरस रब का धाम सतपुष्पशाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सुंदरशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह आना रवाना। सरस थोड़ा सा आगे, जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, सरस, सरस का मतलब मधुर, रब का मतलब ध्वनि का, धाम मतलब घर, सतपुष्प वाला, सतपुष्प मतलब उत्तम पुष्प अर्थात जो पूर्ण विकसित फूल होता है उसके लिए सतपुष्प वाला कहा गया है। जैसे ही तू थोड़ा सा आगे आगे बढ़ेगी, तुझे मधुर ध्वनि वाला सतपुष्प सुंदर फूलों का घर मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लताबान सौंदर्यशाली, जिनमें क्या होंगे? बहुत अच्छे अच्छे द्रुम, द्रुम पंक्तियों में, लताएं, लताएं सौंदर्यशाली अर्थात सुंदर 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 लताएं मिलेंगी जो पंक्तियों में होंगी। आगे देखें, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और प्यारा सा वृंदा विपिन, विपिन मतलब वन, वृंदा मतलब प्यारा, मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो कि तुझे मुग्ध करेगा, अपनी ओर मोहित करेगा, आकर्षित करेगा। आना जाना इस विपिन से, मुँह या माना न होना। तो इस विपिन से अर्थात इस वन से आना जाना, लेकिन मुँह या माना न होना अर्थात उसमें तू रुक मत जाना। आगे देखें, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सातु बनाना। जाते जाते आगे बताती हैं राधा जी वायु को कि जाते जाते अगर पथ में, अगर रास्ते में तुझे कोई क्लांत, क्लांत मतलब दुखी, कोई दिखावे, कोई दुखी तुझे रास्ते में दिखे, तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब उसके पास जाकर
उसकी क्लांतियों मतलब दुखों को तू मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे परस का मतलब स्पर्श करके, गात मतलब उसके शरीर को, उत्ताप मतलब जो गर्मी से जलन हो रही है उसको, अर्थात जो तपन है उसको तू खत्म कर देना, खो देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना, और अपनी सुंदर सी गंधों से जो है, जो वो श्रमित अर्थात थका हुआ श्रमित जन है उसको अर्थात हर्षितो जैसा उसको खुशी लोगों की तरह उसको बना देना। अगला देखें, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। और आगे अगर तू रास्ते में जाते हुए तुझे कोई लज्जाशील पथिक महिला जो पर तेरी कोई दृष्टि आए, लज्जाशील अर्थात लज्जावान अर्थात शर्मीली, पथिक रास्ते की महिला तुझे अगर कहीं मिले तो होने देना विकृत बसना न तू सुंदरी को, तो तू होने देना मत होने देना विकृत बसना अर्थात उसके वस्त्रों को मत हटा देना तू सुंदरी को, अर्थात तू उस सुंदरी के वस्त्रों को मत हटा देना। जो थोड़ी भी श्रमित भय गोद ले श्रांति खोना, अगर वह थोड़ी भी श्रमित मतलब थकी हुई दिखाई दे तो गोद ले श्रांति खोना, और तो उसकी थकने की अवस्था को तू खत्म कर देना। होठों की ओ कमल मुखी मिलान लाएं मिटाना, मिलान लाएं मतलब रूखापन खुश्की, अर्थात जब उसकी मिलालना उसकी होठों पर जो खुश्की है रूखापन है उसको तू मिटा देना। आगे देखें, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में दिखावे, अगर तुझे किसी खेत में कृषक की ललना मतलब स्त्री, अगर किसी कृषक की स्त्री तुझे खेत में दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे मतलब धीरे धीरे से आराम से, परस मतलब स्पर्श करके उसकी क्लांतियों अर्थात उसके दुखों को तू मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, जाता कोई जलद अर्थात कोई बादल, जलद मतलब बादल, यदि हो व्योम मतलब आकाश में हो तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना, तो उस बादल की छाया से जो है तो उसे सुखी बना देना। तप्त भूतांगना को अर्थात गर्मी से तृप्त, भूतांगना मतलब उस युक्ति को जो है तू सुखी कर देना। आगे देखें, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, जैसे ही तू जाएगी मथुरा धाम में उत्सुकता हो, धाम मतलब नगरी, जैसे ही तू मथुरा नगरी में पहुँचेगी तो तू उत्सुक हो जाएगी। न्यारी शोभा, न्यारी मतलब अलग ही, सब दूसरों से सबसे अलग, शोभा बर का मतलब श्रेष्ठ नगर मतलब नगर, श्रेष्ठ नगर की देखना और मुग्ध होना, सबसे अलग शोभा वाले श्रेष्ठ नगर की देखकर तू मुग्ध हो जाना अर्थात मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, तू चकित हो जाएगी लख मतलब देखकर के मेरू मतलब सुमेरु पर्वत स्वर्णों का पर्वत कहा जाता है कि वह स्वर्ण का पर्वत था, तो उसी प्रकार से मेरू से मंदिरों को अर्थात स्वर्ण के मंदिरों को देखकर तू वहाँ पर चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से, आभा वाले अर्थात चमक वाले, कलश जो मंदिर के ऊपर लगा होता है उसके लिए कहा गया है आभा वाले, अर्थात चमक वाले जो कलश हैं जिनके दूसरे अर्क से हैं, जो ऐसा लग रहा है जैसे दूसरे अर्क अर्थात दूसरे सूर्य के समान है, वो इतने कलश जो हैं इतने चमकीले हैं कि वो लग रहे हैं कि वे दूसरे सूर्य हैं। आगे देखें, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, देख तू जो है पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य में तू चले जाना। नाना बाद मधुर स्वर की मुग्धका तो बना, नाना मतलब अनेक प्रकार के, बाद मधुर स्वर की, बाद जो बजाने वाले होते हैं उनकी मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ा देना अर्थात उनकी मुग्धता को बढ़ा देना। किंबा अथवा, किंबा का मतलब होता है अथवा, लेके रुचिर तरु के, रुचिर मतलब सुंदर, तरु माने वृक्ष के, शब्दकारी फलों को, अथवा तू सुंदर तरु के शब्दकारी फलों को, शब्दकारी फल उन्हें कहा गया है जो
सूखे हुए फल जो सूख जाते हैं और सूखने के बाद जो है वो बचते हैं, जैसे कि बेल होता है, इमली होती है, इमली मतलब बड़ी वाली इमली जिसको इमला भी बोला जाता है, जब वो सूख जाता है तो अगर हम उसको हिलाते हैं तो उसके बीज जो है बचते हैं। तो ये कह रही हैं राधा जी वायु से कि अथवा तू ये काम करना कि रुचिकर अर्थात सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फलों को अर्थात सूखे फलों को वहाँ ले जाना, धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना, और धीरे धीरे से रब मधुर मतलब सुंदर, रब मतलब ध्वनि से मुग्ध हो कर तू उनको बजाना। आगे देखें, तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो। जब तू जलद तन, जलद मतलब बादलों जैसे तन, बादलों जैसा तन अर्थात श्री कृष्ण का कलर भी काला था और बादल भी काले होते हैं, तो इसलिए जलद तन कहा गया है। जलद तन को जा वही तदगता हो, वही तद अर्थात वहीं पर जाकर, तदगता मतलब वहीं पहुंचकर तू जो है उनके जलद रूपी तन को देखेगी। होंगे लोने नयन, लोने मतलब सुंदर, नयन मतलब नेत्र, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति ज्योति मतलब प्रकाश, उत्कीर्णकारी मतलब प्रकाश को विकीर्णन करने वाले अर्थात प्रकाश को बिखेरने वाले, उनके जो आँखें होंगी, जो उनके सुंदर नयन होंगे वो प्रकाश का विकीर्णन अर्थात प्रकाश को बिखेरने वाले होंगे। मुद्रा होगी बर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, मुद्रा अर्थात जो उनकी मुद्रा है वो कैसी होगी, बर मतलब श्रेष्ठ, बदन मतलब शरीर की, मूर्ति सी सौम्यता की अर्थात उनका जो शरीर होगा वो इस प्रकार का होगा जैसे कि कोई मूर्ति हो। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके जो सीधे सादे वचन हैं वो सिक्त, सिक्त मतलब सिंचित हुए होंगे, सुधा मतलब अमृत से, उनके सीधे सादे वचन अमृत से सिक्त अर्थात सिंचित हुए होंगे। आगे देखें, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता, नीले फूले कमल सी गात सी श्यामता, कमल दल अर्थात कमल का पत्ता, जिस प्रकार से नीले फूल का कमल का पत्ता होता है उसकी जो श्यामता होती है, श्यामलता होती है, उसी प्रकार से उनकी भी श्यामता होगी अर्थात कालापन होगा। पीला प्यारा बसन कटी में पहनते हैं पबीला, पीला सा प्यारा, प्यारा मतलब सुंदर, बसन माने वस्त्र, कटी, कटी का मतलब है कमर में, पहनते हैं फबीला, पहनते हैं फबीला, फबीला मतलब सुंदर। तो यहाँ श्री कृष्ण के बारे में बता रही है कि जब तू श्री कृष्ण को देखेगी तो उनको पहचानने के लिए बता रही हैं राधा जी कि वो होंगे कैसे, वो वस्त्र कैसा पहनते हैं, तो वो अपने कमर में पीला वस्त्र पहनते हैं, सुंदर सा पीला वस्त्र पहनते हैं। छूटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती, छूटी अर्थात छूटी हुई, काली मतलब काली सी, अलख मतलब लठ, जो बालों की लठ होती है, मुख की कांति, मुख की कांति मतलब सुंदरता को बढ़ाती है, उनके मुख पर जो एक अलग अर्थात लठ है वो उनकी और सुंदरता को बढ़ाती। सदस्त्रों में नवल तन की फूट सी फिरवा, सदस्त्रों मतलब सुंदर से, साधारण से, नवल तन को, उनके नए तन को, तन की फूटती सी फिरवा है अर्थात इस प्रकार से लगता है जैसे उसमें चमक हो। आगे देखें, सांचे ढाला सकल बपूसा, बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सांचे मतलब सांचे से ऐसा लगता है कि सांचे में ढाला हुआ, सकल मतलब संपूर्ण, बपू माने शरीर है दिव्य, दिव्य सौंदर्यशाली, दिव्य मतलब देवीय गुणों से युक्त, सौंदर्यशाली अर्थात सुंदरता की प्रतिमूर्ति है अर्थात उनका पूरा शरीर इस प्रकार से जैसे कि उन्हें सांचे में ढाला गया हो जो देवीय गुणों से युक्त हो। आगे देखो, सत पुष्पों सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, सत पुष्प अर्थात सुंदर पुष्पों की, सुरभि, सुरभि मतलब सुगंध, उसकी प्राण संपोषिका, प्राण संपोषिका अर्थात प्राणों का पोषण करने वाली, अर्थात उनके जो सुंदर पुष्पों की सुगंध है वो ऐसे लगती है कि वो प्राण अगर प्राण का पोषण करने वाली है। दोनों कंधे वृषभ बरसे हैं, बड़े हैं सजीले, अब उनके कंधों के बारे में बता रही हैं राधा जी। दोनों कंधे, उनके दोनों कंधे वृषभ, वृषभ मतलब बैल, बर से हैं अर्थात बैलों के जैसे हैं, वृषभ
बर से, अर्थात बैलों के जैसे हैं, बड़े ही सजीले। जैसे बैलों के कंधे होते हैं ना ऊपर को उठे हुए उठे, तो उसी प्रकार से यहाँ पर बता रही हैं कि उनके जो दोनों कंधे हैं बैलों की तरह हैं। लंबी बाहें कलब करसी शक्ति सी पेटिका हैं। कलब, लंबी लंबी बाहें, कलब कर, कलब कर, कलब कर मतलब हाथी की सूंड के समान है। शक्ति सी पेटिका, जो कि बहुत ही ताकतवर है। शक्ति की पेटिका अर्थात बहुत ही शक्ति का भंडार है। आगे देखो, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पीण होगा। अब उनके आगे बताती हैं राधा जी के लसा, राजाओं सा सिर पर, राजाओं के जैसा सिर पर उनके लसा मतलब शोभित होता हुआ, आपीण मतलब मुकुट होगा। उनके सिर पर राजाओं जैसा शोभित होता हुआ मुकुट होगा। शोभा होगी उभय, उभय मतलब दोनों, श्रुति मतलब कानों, कानों में स्वर्ण के कुंडलों की, उनके जो कान दोनों कानों के में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी, अर्थात दोनों कानों में उन्होंने स्वर्ण के सोने के कुंडल पहने होंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू कयूर होंगे। नाना मतलब अनेक प्रकार के, रत्न कलित रत्नों से कलित, भुज, भुज मतलब बाहों में, मंजू कयूर होंगे। मंजू कयूर मतलब बाजूबंद, अर्थात उनके दोनों बाहों में रत्नों से कलित मंजू कयूर होंगे। मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। मोती माला लसित, मोती की मालाओं से लसित उनका कंबू, कंबू मतलब कहा गया है शंख को, शंख के जैसा उनका कंठ होगा। आगे बताती हैं, तेरे में है यह गुण जो तू व्यथा सुनाए। हे प्यारी पवन, तुझ में तो ये गुण है ही नहीं कि तू जो है अपनी मेरी व्यथाएं जाकर उनको बोल दे, क्योंकि वायु बोल नहीं सकती, इसलिए कहा गया है। व्यापारों को प्रखर मूर्ति सी यों युक्तियों तू चलाना। प्रखर मूर्ति व्यापार, व्यापार मतलब कहा गया है क्रियाकलापों के द्वारा। प्रखर मति, प्रखर मतलब अपनी चालों से, यों युक्तियों को चलाना, तू अपनी युक्तियाँ चलाना। बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अगर श्री कृष्ण मेघ सी कांति वाले अर्थात बादलों के जैसी कांति वाले निज मतलब अपने सदन में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू वहाँ उनके सदन में जितने भी चित्र, जितने भी प्रकार के चित्र लग रहे हैं उनको तू देख लेना। जो चित्रों में विरह बधूरा का मिले चित्र कोई, अगर तुझे उन चित्रों में किसी विरह बधूरा का कोई चित्र मिले तो जाके निकट उसके, विरह विधुरा अर्थात अपने प्रेमी से दूर, या हम कह सकते हैं अपने पति से दूर कोई पत्नी है ना, तो जब चित्रों में विरह विधुरा मिले कोई चित्र कोई, तो जाके निकट उसके भावों को ये हिलाना। तो उस चित्र को तो इस प्रकार से हिलाना, प्यारे होके चकित, जिससे चित्र को देखें, जिससे कि प्यारे श्री कृष्ण चकित होकर उस चित्र की तरफ देखें। आशा है यूँ सुरती हो सकेगी हमारी, और हम आशा करते हैं, मैं आशा करती हूँ कि उस चित्र को देखकर जो है उन्हें मेरी सुरती मतलब याद आएगी। आगे देखें, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओह प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। अगर उस सदन में, उनके सदन में कोई चित्र उद्यान का, उद्यान अर्थात बगीचे का हो ओ हो प्राणी विपुल, ओ हो उसमें प्राणी हो, विपुल मतलब बहुत सारे, उसमें घूमते बाबले से, उसमें बहुत सारे प्राणी बाबले से बाबरे होकर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट, सन्निकट मतलब निकट जाकर उसके, ओ हिला उसे भी, तो तू उस चित्र को जाकर उसके निकट उसको भी हिला देना। देवात्मा, देवों के देवारूपी आत्मा अर्थात श्री कृष्ण को सुरती मतलब याद आएगी, ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो इस प्रकार से तू श्री कृष्ण को ब्रज के व्याकुलों की याद दिलाना। अगला देखो, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, अर्थात कोई प्यारा सा सुंदर सा, कुसुम मतलब फूल, कुमला, कुमला मतलब मुरझाया हुआ, गेह मतलब घर में पड़ा हो। अगर कोई प्यारा सा सुंदर सा कुमलाया मुरझाया हुआ कोई घर में पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर तू उसे वहीं पर डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती। और उन्हें इस प्रकार से बताना कि हे पवन,
ए पवन तूने इस प्रकार बतलाना कि इस फूल की तरह एक बाला भी है जो मिलाना मिलाना अर्थात मुरझा रही है, कमल पग को चूमना चाहती है। मुरझा मिलाना हो होकर इसी फूल की तरह वो जो है कमल रूपी पग को आपके चूमना चाहती है। आगे देखो, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। अगर प्यारे मंजू मंजू मतलब सुंदर से, उपवन मतलब छोटा सा बगीचा, या वाटिका वाटिका मतलब बावड़ी में खड़े हों। छिद्रों में जा कुणित करना बेड़ूसा केचड़ को, तो वहाँ पर उस छिद्रों में वहाँ से तू जाना और कुणित कुणित मतलब ध्वनि निकालना, बेड़ूसा बेड़ूसा मतलब बंसी बांसुरी के समान, कीचकों को अर्थात जो कीचक वहाँ पर ले, कीचक मतलब बांस, तो वहाँ उनके छिद्रों में जाकर तो उन कीचकों को इस प्रकार से बजाना कि कोई बांसुरी बज रही है। यो होवे की सुरती उनको सर्व गोपांगना की, और उसको देखकर उन्हें याद आएगी, सुरती मतलब याद आएगी, सर्व गोपांगनाओं की सभी गोपियों की उन्हें याद आएगी। जो है बंसी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो कि बंसी बंसी मतलब बांसुरी, श्रवण रुचि श्रवण मतलब रुचि मतलब सुनने से, दीर्घ उत्कंठ बहुत ज़्यादा उत्कंठ होती है। आगे देखो, लाके फूले कमल दल के श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र को डुबाना, यूँ देना ए भगनी जतला ए अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो बिरह बदूरा बारी में बोरती। आगे क्या कह रही हैं देखो, लाके फूले फूले कमल दल को, फूले मतलब पूर्ण विकसित, कमल दल अर्थात कमल के पत्ते को श्याम के सामने, तो वहाँ पर एक पूर्ण विकसित कमल के पत्ते को लेकर आना और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे थोड़े थोड़े, विपुल मतलब अत्यधिक जल में व्यग्र हो उसे डुबाना, और जो अत्यधिक गहरा जल है उसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके तू उसे डुबा देना। ये देना ए भगनी जतला एक अम्भोज, और उनको भगनी हे बहन, तो उन्हें इस प्रकार से जतला देना, अम्भोज नेत्रा अर्थात कमल नेत्रों वाली अर्थात राधा जी इसी प्रकार से जो हैं वो उनके आँखों को हो बिरह बिधुरा बारी में बोरती हैं। जिस प्रकार से इस कमल के पत्ते से पानी बार बार गिरेगा, तो इसी प्रकार से जो है राधा जी के जो बिरह बिधुरा अर्थात बिरह से व्याकुल बोरती भिगोती हैं, और उनकी आंखों से इसी प्रकार से आंसू लगातार गिर रहे हैं। धीरे लाना बहन के नीप का पुष्प कोई, बहन मतलब उठाकर या ढो करके, नीप मतलब कदम्ब का पुष्प कोई, धीरे से अर्थात तू वहाँ पर कोई कदम्ब का पुष्प लेके आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, और प्यारे श्री कृष्ण के चपल मतलब चंचल, दृग मतलब नेत्रों के सामने डाल देना, और ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकता हो, और उन्हें इस प्रकार से दिखलाना कि कैसे खोती बिरह बस में नित्य रिपांचित, आशंकता अर्थात आशंकता कहा गया संकटग्रस्त या भयभीत, कोई बिरह बस में नित्य रोमांचिता हो। जिस प्रकार कदम का फूल होता है, कदम के फूल पे जिस प्रकार से रोएं होते हैं ना हमारे शरीर पे, वो खड़े हो जाते हैं रोमांचित होते वक्त, ऐसे कदम के फूल पे भी जो रोएं होते हैं जो खड़े रहते हैं, तो यही कह रहे हैं कि बिरह बस में रोमांचिता हो, अर्थात बिरह बस में अर्थात शंकाग्रस्त होकर उनके जो है रोए कदम के पुष्प की तरह खड़े हो गए हैं। अगला देखो, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हो में, और प्यारे के चपल दृग के सामने लाल डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकता हो, कैसी होती बिरह बस में नित्य रोमांचिता हो। धीरे से लाना बहन, अच्छा हाँ नीचे वाला है, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, अगर श्याम श्री कृष्ण किसी बिटप अर्थात वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो उनके सामने उसी वृक्ष का कोई पत्ता लाकर उनके सामने तू इस प्रकार हिलाना, यूँ प्यारे को विद्युत करना, चतुरता से उनके सामने दिखाना कि मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, कि मेरी जो चिंता है उनके चित्त को क्लांत हो काँप जाना, इसी प्रकार से काँप रहा है जैसे कि वो पत्ता काँप रहा है।
सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसके श्याम को ला गिराना। अगर कोई लता सूखी हुई सी, मलिन मतलब गंदी हो चुकी लतिका धरा में पृथ्वी पर पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसके श्याम को ला गिराना। तो उनके पाँव के सामने लाकर उस मलिन लतिका को ला गिराना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति सा से वंचित हो, और इस प्रकार से प्रकट करना जैसे कि वो अपनी प्रीति अर्थात प्रेमी से अलग हो गई हो। मेरा होना अति मलिन और सूखते निकते जाना। इसी प्रकार से राधा अर्थात मैं भी जो हूँ उनके दूर होने से मलिन हो गई हूँ। लगातार जिस प्रकार से लता लगातार सूख रही है, मैं भी उनके विरह से लगातार सूख रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु के पीत का जो हो रहा हो। अगर कोई नवल तरु का कोई पत्ता नवल कोई नए वृक्ष का, तरु मतलब वृक्ष का पत्ता जो है पीत जो हो रहा अर्थात पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। तो प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के दृग मतलब आँखों के, युगल मतलब दोनों आँखों के सामने ला उसे ही, उनके सामने ले आना। धीरे धीरे समल रखना उन्हें ये बताना, और धीरे धीरे से लाकर उनके सामने रखना और बताना। पीला होना प्रबल दुखी, दुख से प्रेषिता सा है हमारा। अर्थात जो पीलापन है वो दुख, लगातार दुख से प्रेषिता सा है हमारा। अर्थात हम भी उसी तरह जो है पीले पड़ रहे हैं जिस प्रकार से जो है ये पत्ता पीला हो रहा है। यूँ प्यारे को विद्युत करके सर्व मेरी व्यथाएं। देखो इसको देखो, यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। इस प्रकार से मेरे प्यारे अर्थात श्री कृष्ण को मेरी सारी व्यथाएं तू बता देना। धीरे धीरे बहन करके पाँव की धूली लाना, और धीरे धीरे करके उनके पाँव की जो धूल है तो उसे उठाकर बहन कर ढो करके अर्थात उठा करके ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। अगर तू उनके चरणों की रज मतलब धूल थोड़ी सी भी अगर हमें ला देगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँगी। तो उसी धूल से जो है मैं अपने व्यथित चित्त अर्थात जो परेशान चित्त है अर्थात हृदय, उसको मैं बोध सांत्वना दे सकूँगी। पूरी अगला देखें, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। अगर तुझसे हमारी कोई भी बातें अगर पूरी ना हो, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो तू मेरी इतनी सी विनती मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को, प्यार के साथ आ जा, और छूकर प्यारे कमल पग, कमल रूपी पग अर्थात पैरों को प्यार के साथ तू छूकर आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं तुझी को जब तू उनके पैरों को छूकर आएगी तो तुझी को मैं अपने हृदय के गहराइयों में तुझे लगाकर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर दूंगी। ये पूरा चैप्टर हो गया। अब इसके बाद जो है हम अगला चैप्टर कराएंगे कल। ठीक है फिर बच्चों, बाय।